Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. क्या आप जानते हैं हमारी ये मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया एक 19th सेंचुरी के भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च से बनी है। और यही नहीं, उनके ऐसे ही अनेक इन्वेंशंस के साथ साथ उनकी खोजी थ्योरी से ही हम लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी कर पाए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के इंफॉर्मेशन और स्पीच भेजना और रिसीव करना। जो कम्युनिकेशन एक समय में कबूतरों से शुरू हुई, वो 1850 में टेलीग्राफ तक जा पहुंची। लेकिन टेलीग्राफ अपनी वायर से सीमित होती है। इस सीमा को तोड़ने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक रेडियो वेव्स और वायरलेस में रिसर्च करने लगे। इनमें सर्वश्रेष्ठ थे जगदीश चंद्र बोस। 1858 में बंगाल के मुंशीगंज में, जो कि आज बांग्लादेश में है, जन्म हुआ जेसी बोस का। बचपन से ही क्यूरियस आउटलुक रखने वाले बोस अपने आसपास के नेचर और एनवायरनमेंट से खूब इंस्पायर हुए। वो डॉक्टर बनने के लिए लंदन गए, लेकिन डायसेक्शन रूम की गन से बीमार पड़ने के कारण उन्होंने मेडिसिन छोड़ फिजिक्स को चुना। कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और डॉक्टरेट पूरी की और 1885 में जेसी बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नियुक्त हुए। 1890 के आसपास मैक्सवेल की वायरलेस रेडिएशन की थ्योरी को हर्ट्ज और लॉज जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे थे। इन थ्योरीज को पढ़ टेस्ला, मार्कोनी और ब्राउन जैसे कई वैज्ञानिक दुनिया का पहला रेडियो बनाने की कोशिश में लग गए। बोस ने भी इन थ्योरीज को पढ़ा और एक खास वायरलेस रिसीवर का आविष्कार किया, जिसका नाम था मर्क्यूरी कोहेरर। इसमें एक ग्लास वायल के अंदर मर्क्यूरी पर तैरते तेल की परत पर एक लोहे की डिस्क छुआई जाती है। इस डिस्क को इलेक्ट्रिक तार से जोड़कर आने वाले वायरलेस सिग्नल रिसीव किए जा सकते हैं। यूरोपीय वैज्ञानिक अपने हर आविष्कार को पैटेंट कर उससे मुनाफा कमाने की सोचते थे, लेकिन बोस ने अपने आविष्कार सबके सामने बिना कुछ छुपाए पेश किए। मार्कोनी ने कोहेरर की नकल कर दुनिया का पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो बनाया और उन्हें मिला नोबेल प्राइज। उस रेडियो के पैटेंट में बोस का जिक्र तक नहीं है। इस लालच का बोस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते गए और उन्होंने वायरलेस में कई और आविष्कार किए। बोस मानते थे कि असली वायरलेस कम्युनिकेशन नेचर में होता है, प्लांट्स के बीच। एक समय के बाद वो प्लांट्स के कम्युनिकेशन का रहस्य सुलझाने में जुट गए। उस समय के वैज्ञानिक प्लांट्स को जीवित तो मानते थे, लेकिन उनके आपसी कम्युनिकेशन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जेसी बोस को पूरा यकीन था कि प्लांट्स भी इंसानों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। इस डिवाइस से प्लांट्स के टिप या उसकी रूट पे अलग अलग स्टिमुलस मिलने के रिएक्शंस की फोटो को वो 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन पर ले पाते थे, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ का कंप्लीट रिकॉर्ड बन सके। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, एक को प्यार भरी बातें बोली और दूसरे को डांटा फटकारा, और दोनों का रिएक्शन क्रेस्कोग्राफ पर रिकॉर्ड किया। प्यार की बातें सुनता पौधा बढ़ता ही गया और दूसरा मुरझाने लगा, जिससे बोस की रिसर्च साबित हो गई। शायद कोई आम वैज्ञानिक 1 या 2 आविष्कार कर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जेसी बोस रुकने वालों में से नहीं थे। 1937 में उनके देहांत से पहले उन्होंने कई नए आविष्कार किए, जैसे क्रिस्टल डिटेक्टर, क्रिस्टल रेडियो और मिलीमीटर रेडियो वेव। मिलीमीटर रेडियो वेव का अर्थ है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव। इन वेव्स की एप्लीकेशन कई जगह होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री, मेडिसिन और इंजीनियरिंग। आज की लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी मिलीमीटर रेडियो वेव पर ही आधारित है। इस मशहूर वैज्ञानिक का एक दूसरा अनोखा पहलू भी था। जेसी बोस भारत के पहले साइंस फिक्शन राइटर थे। उन्होंने कई ऐसी कहानियां लिखी जिससे आने वाली पीढ़ियां विज्ञान की दिशा में उत्साहित रहें। इसीलिए बोस को फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता है।
हमारी इस वायरलेस से जुड़ी दुनिया से अगर आप टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन हटा दें तो दुनिया का रूप कुछ और ही होगा। तो ये कहना गलत नहीं है कि ये वायरलेस की दुनिया हमें भारत के इस अद्भुत व्यक्तित्व और साइंस जगत के महादानवीर वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के कारण ही मिली है।